नमस्कार साथियों, आज हम लोग लुसेंट जीव विज्ञान जीके के भाग 2 वन लाइनर के प्रश्नों को देखेंगे जो आपके विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं आज के वन लाइनर को। प्रश्न संख्या 51, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? इसका सही उत्तर होगा लीनियस। लीनियस द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। प्रश्न संख्या 52, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? इसका उत्तर होगा ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी सर्वप्रथम। प्रश्न संख्या 53, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा अनावृत बीजी। प्रश्न संख्या 54, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति छर्रूपी होती है। प्रश्न संख्या 55, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाता है? उसको गोलाणु कहते हैं। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? इसका उत्तर होगा तपेदिक। तपेदिक रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। प्रश्न संख्या 57, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, इसका नाम है एशेरिचिया कोलाई। एशेरिचिया कोलाई मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। प्रश्न संख्या 58, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं, इसका उत्तर होगा जीवाणुओं में। जीवाणुओं में एंटीबायोटिक्स अधिक पाया जाता है। प्रश्न संख्या 59, निम्न में से सबसे छोटा जीव है? सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? इसका उत्तर होगा हेजा। हेजा जीवाणु के कारण होने वाले रोग हैं। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? दूध खट्टा होता है बैक्टीरिया के कारण। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? इसका उत्तर होगा कुष्ठ। कुष्ठ रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। प्रश्न संख्या 63, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? सबसे पहले विषाणु की खोज इवानोवस्की ने किया था। इवानोवस्की ने सबसे पहले विषाणु का खोज किया था। प्रश्न संख्या 64, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेरर ने चेचक के टीके का खोज किया था। प्रश्न संख्या 65, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? इसका कारण है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण ही दूध से दही में परिवर्तित होता है। प्रश्न संख्या 66, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? इसका उत्तर होगा शैवाल। शैवाल दूसरे से पोषण करते हैं, इसलिए इसे स्वपोषी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 67, टिक्का रोग किसमें होता है? इसका जवाब है मूंगफली। मूंगफली में टिक्का रोग होता है। प्रश्न संख्या 68, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग क्या है? एचआईवी द्वारा एड्स रोग होता है, जिसको हिंदी में आतसक कहते हैं। प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? इसका उत्तर होगा चेचक। प्रश्न संख्या 70, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? इसका उत्तर होगा लेमिनेरिया। लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 71, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, ये रोग विषाणु से उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो इसका उत्तर होगा विषाणु। विषाणु में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 73, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। प्रश्न संख्या 74, सार्स क्या है? सार्स एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। प्रश्न संख्या 75, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? इसका उत्तर है विषाणु। विषाणु के कारण खसरा होता है। प्रश्न संख्या 76, आलू में मोजेक रोग का कारक क्या है? इसका उत्तर है विषाणु। विषाणु के कारण ही आलू में मोजेक रोग होते हैं। प्रश्न संख्या 77, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? इसका उत्तर होगा विषाणु। विषाणु कारण होता है। प्रश्न संख्या 78, शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बना होता है। प्रश्न संख्या 79, केल्प प्राप्त होता है? केल्प जो है समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 80, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका उत्तर होगा शैवाल। शैवाल के कारण ही लाल सागर का लाल रंग होता है। प्रश्न संख्या 81, अगर किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है शैवाल से। प्रश्न संख्या 82, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? वह कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 83, कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन व हेमीसेल्यूलोज से बना होता है। प्रश्न संख्या 84, सभी कवक सदैव होते हैं, विविध पोषी, विविध प्रकार से पोषण प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 85, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो जो कवक वृक्षों की छाल पर उगते हैं उसको कहा जाता है कोर्टिकोलस। प्रश्न संख्या 86, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिल्स। कोप्रोफिल्स कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 87, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? उत्तर है कवक। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। प्रश्न संख्या 88, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है सेक्सिकोल्स। सेक्सिकोल्स कहा जाता है। प्रश्न संख्या 89, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इसके उत्तर होंगे ये सभी, रोसेल, इंडोकार्पिन और परमेलिया, इन सभी को सब्जी के रूप में खाते हैं। प्रश्न संख्या 90, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? इसका उत्तर होगा परमेलिया। प्रश्न संख्या 91, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? इसका उत्तर होगा टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में बीजों की प्रकृति उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 92 में है, एजोला क्या है? इसका उत्तर होगा जलीय फर्न है। प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है एजोला। प्रश्न संख्या 94, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? इसका उत्तर होगा टेरिडोफाइट्स में। प्रश्न संख्या 95, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? इसका उत्तर होगा जिम्नोस्पर्म। प्रश्न संख्या 96, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का।
प्रश्न संख्या 97, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? इसका उत्तर है मुक्त राइबोसोम के द्वारा संश्लेषित होती है। प्रश्न संख्या 98, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है? इसका उत्तर होगा चेचक। प्रश्न संख्या 99, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाले जड़ें कहलाती है? क्या कहलाती है? इसका उत्तर होगा अपस्थानिक मूल कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 100, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? इसका उत्तर होगा मुसलाजर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।